अगर आप आदिवासी के जमीन पर घर बनाकर रह रहे तो ये खबर आपके लिए है। मैं अभी मंडरो प्रखंड क्षेत्र का बरतल्ला गांव में हूं, जहां पर एक आदिवासी की शिकायत पर एक घर को तोड़ने के लिए प्रशासन की भीड़ लगी है। आप देख सकते हैं कि गांव के सभी ग्रामीण एक जगह इकट्ठा हुए हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि आदिवासी के जमीन पर वो सरकारी मकान की स्वीकृति प्रदान किसने किया। सवाल ये उठता है कि उस जमीन पर किस पदाधिकारी ने उन्हें रेसिडेंशियल प्रूव किया, कैसे उस घर के रहने वाले राशन उठाते हैं। आखिर आदिवासी जमीन पर वो सरकारी मकान कैसे बना। मामला साहेबगंज जिले के मंडरो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बरतल्ला गांव की है, जहां पर आज मंडरो सीओ संजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन पहुंची है उस घर को तोड़ने के लिए जिस घर का शिकायत हुआ है। आदिवासी का शिकायत है कि वो जमीन हमारी है, उस पर अवैध कब्जा करके घर बनाया गया है। फिलहाल मैं ये पूछना चाहूँगा सभी तमाम पदाधिकारी से कि महोदय, अगर आदिवासी की जमीन है तो उस जगह पर पक्की मकान कैसे बना और उस घर में रहने वाले को राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, तमाम तरह के दस्तावेज कैसे बने। फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भीड़ जुटी है, ग्रामीण भी है। मैं कुछ ग्रामीण से भी पूछूंगा कि आखिर प्रशासन यहाँ पे क्यों मौजूद, क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा और बरतल्ला नॉन सेवेबल एरिया कहा जाता है। यहाँ पर जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है। जो कई जगहों के लोग आकर यहाँ बसे हुए हैं, आदिवासी हैं, खरवार मंडल हैं, कोई अपना घर बना के रह रहे हैं और सभी जगहों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक बने हुए हैं। उन्हें राशन कार्ड बना हुआ है, उनका वोटर आई कार्ड बना हुआ है, उनका आधार कार्ड बना हुआ है। क्यों टूटे? आदिवासी ने क्या उस जमीन की रकम ली है उस व्यक्ति को घर बनाने देने के लिए आदेश दिया था? ये हम लोग 25 से 30 साल तक यहाँ जमीन जिसका है उसका जमीन लेकर के पैसा दे करके लिए हैं, घर बना कर रह रहे हैं। आज घर तोड़वाने के लिए ये लोग आ रहा है कि पैसा दिया तब ना जमीन दिया, अब पैसा लेकर बसे हैं। आज मेरा उसका घर टूट रहा है, कल मेरा घर टूटेगा तो काहे टूटेगा। उसका बाप लिखा तो बेटा चढ़ता है, बेटा लिखा तो उसका पोता चढ़ता है। नियम बना दिया है। को घर बसने के लिए जमीन दे रहे हैं तो कहा कहाँ जमीन देंगे, इतना पैसा लेंगे तब जमीन आपको घर बसने के लिए देंगे। जब घर बसने के लिए आदिवासी ने आदिवासी को ही दे दिया जमीन घर बसने के लिए, आज जो कहता है 50 बरस से 30 बरस से कहता है कि आज घर तोड़ो, का है उसका बेटा ने, उसका बाप ने लिख दिया, उसका दादा ने लिख दिया। आज कहता है कि हम तो पहले जन्मे नहीं थे, हम अभी जन्मे हैं तो वो बाप ने लिखा है, हम काहे नहीं लिखे। तो तू पहले पैदा काहे न हो गया था बाप से, तब तो तुम लिखता। मेरा घर तोड़ने आया, कल तो और किसी का घर तोड़ेगा, तब तो ऐसा ही नियम कानून बना रहेगा सर। गरीब आदमी को सब कमा कर पैसा कर लेकर गरीब गुरबन ले लिए हैं। 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन घर बना लिया है और सब घर तोड़ कर भगा देकर कौन जाएगा गरीब लोग को भाग करके। जैसे कि जमीन लिया है तो मांगनी तो नहीं है, नहीं बसे हैं। जब भी तक नहीं चलता था लिया पैसा लेकर को लिख कर को दिया, तब ना घर बनाए, तब नहीं रहे। जैसे कि पड़ती था उसमें तो घर नहीं कोई बनाता है, कहाँ जाता है उसमें घर बनाने के लिए दिया रहने के लिए, तब ना घर बना कर को रह रहे हैं। जब जमीन संतान दे दिया, पैसा दिए तब ना दिया जमीन। अभी बोल रहा है कि दान पत्र दे दिया रहने के लिए, हमने रह रहे घर बना रहे हैं। पब्लिक का कहेगा कब तोड़ कर हम हासिल करेंगे, होगा। यही है कि 25 साल से रह रहा है। अभी आप लोग आदिवासी कर रहे हैं तो अभी 25 साल से कहाँ थे आप लोग? पैसा लिए थे तब ना। कौन पैसा लिया था? जमीन वाला लिया था। और फिर अगर जमीन वाला पैसा लिया तो फिर जमीन वाला ही आपका घर तोड़वा रहा है, तो उनसे पूछिए। तो ठीक है, तो मैंने जमीन वाला यहाँ 25 साल तक कैसे था, चुपचाप कैसे था? आज तोड़वाने आ गया, पैसा घरे घरे तहसीलता था तो बढ़िया था, और अभी पैसा नहीं मिल रहा है तो घर तोड़वाने आ गया। चलिए।